Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is saraafs. जो saraafs हैं, these are the personnel of trade. That is, a person that is related to trading activities. और ये काफ़ी significant role play करते हैं in the economy. Significant role. और इनका जो ये रोल है, it can be categorized into 3 distinct function. जो पहला फंक्शन ये प्ले करते हैं एज ए मनी चेंजर की तरह, एज ए मनी चेंजर. फर्स्ट रोल इनका एज ए मनी चेंजर. सेकेंड इज एज बैंकर. थर्ड इनका फंक्शन है एज अ ट्रेडर, एज अ ट्रेडर of valuable goods such as gold, silver and jewelry. So ये 3 इनके डिस्टिंक्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो ये सराफ्स प्ले करते हैं. अब लेट्स सी इन डिटेल वन बाय वन. जो पहला फंक्शन है इनका एज ए मनी चेंजर. ये कैसे मनी चेंजर की तरह एक्ट करते हैं? सो लुक, ये स्पेशलाइज्ड हैं चेंजिंग मनी. ठीक है, सो दीज पीपल्स आर स्पेशलाइज्ड इन चेंजिंग मनी, इन चेंजिंग मनी. और ये ऑल्सो स्पेशलाइज हैं इन डीलिंग विद दी हुंडीज. हुंडीज इज अ सेपरेट टॉपिक, हम इसके जस्ट तुरंत बाद लेक्चर में कवर करेंगे व्हाट आर हुंडीज. सो इन शॉर्ट हुंडीज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज और लेटर ऑफ क्रेडिट, अ क्रेडिट लेटर. जैसे जो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते थे वो जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में जाते थे तो एक तो क्या ट्रेडिशनल तरीका होता था, उनको अपने साथ करेंसी ट्रेवल करना होता था सो वो ट्रेड कर सके दूसरे के साथ. और ये जो हुंडीज हैं, हुंडीज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज. ये अपना जो पैसा जो ट्रेडर्स लाते थे ये सराफ्स के पास जमा करते थे और सराफ्स उसके रिटर्न में एक बिल ऑफ एक्सचेंज देता था जिसमें लिखा होता था इस ट्रेडर ने मुझे इतना इतना पैसा दिया है और ये उसकी रिसीप्ट है. और ये रिसीप्ट ले जाके वो दूसरे ट्रेडर को दिखा देते थे. तो इससे ये ट्रेड सिंक्रोनाइज हो जाता था और ईजिली और सेफ वे में हो जाता था. सो दिस इज शॉर्ट अबाउट द बिल ऑफ एक्सचेंज. हम डिटेल में करेंगे जस्ट इसके बाद लेक्चर जो होगा हुंडीज का. सो अच्छा, इन दोनों प्रोसेस में चेंजिंग मनी और हुंडीज में ये जो सराफ्स हैं, ठीक है, ये कैसे एक्ट कर रहे हैं? ये सराफ्स एक्ट एज ए प्राइवेट बैंक. प्राइवेट बैंक कैसे? लुक, प्राइवेट बैंक ऐसे काम कर रहे हैं, ये दे केप्ट मनी इन डिपॉजिट फ्रॉम द नॉबल्स. कोई नॉबल्स हैं, उनके पास मनी है, उनके पास मनी है तो उसको रखने के लिए, उसको सेफली रखने के लिए काफ़ी जगह उनको और रिसोर्स खर्च करने पड़ेंगे और उन पे उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा. तो ये नोबल्स क्या करते थे? सराफ्स के पास ये मनी डिपॉजिट कर देते थे सम इंटरेस्ट पे और सराफ उनको कुछ इंटरेस्ट देता था. अब क्या हुआ? अब इनकी तो टेंशन खत्म हो गई, अब सराफ्स की टेंशन आ गई प्राइवेट बैंक की. तो एक तो उन्हें इंटरेस्ट देना है जो उन्होंने जिनसे नोबल से पैसा लिया है. दूसरा, अगर वो अपने पास से रखे रहेंगे तो उनके पास भी सेफ्टी का इशू है. तो वो क्या करते थे? वो लेंड कर देते थे इट टू द ट्रेडर्स, लेंड कर देते थे टू द ट्रेडर्स. अब वो ट्रेडर्स क्या है? वो ट्रेडर से चार्ज करते थे. लेट्स से जो नोबल्स को वो 4% इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, उनका जो डिपॉजिट मनी है, और वो जब लेंड करते थे ट्रेडर को तो वो 7% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं. तो इनका जो 3% का जो गैप है वो उनका प्रॉफिट की तरह एक्ट करते थे. सो वी सी द रोल ऑफ सराफ एज ए प्राइवेट बैंक. अब ये जो हुंडीज जो इशू करते थे, हुंडीज दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट टू ट्रेडर्स. तो इससे क्या होता था? ये क्रेडिट क्रिएट करते थे. जो भी मर्चेंट्स और ट्रेडर्स होते थे वो अपना मनी लेके आते थे, सराफ के पास डिपॉजिट करते थे और सराफ उनको एक हुंडी देता था दैट इज अ लेटर ऑफ एक्सचेंज की मैंने इस ट्रेडर से इतने रुपए लिए हैं और उसका मैं सर्टिफिकेट दे रहा हूं. और वो कहीं भी इसको कैश करवा सकते थे या किसी और सराफ के पास उसको लेके पैसा ले सकते थे जो मर्चेंट्स थे. ठीक है, अब क्या हुआ? उनके सराफ के पास क्रेडिट आया. अब वो क्रेडिट का क्या करेंगे? सो ये जो क्रेडिट आया इट सप्लीमेंटेड मनी सर्कुलेशन,
supplemented money circulation. Secondly, it also helps in finance commerce. It also helps in finance commerce, particularly कौन सा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड. पहले डर के मारे कि हमारा हो सकता है कि रॉबर्स रॉब कर लें, तो ये नहीं हो पाता था, तो फाइनेंशियल कॉमर्स नहीं हो पाता था. लेकिन अब क्या हुआ, लेटर ऑफ क्रेडिट एक सिंपल एक पेपर है और जो कि बैक बाय सराफ्स है, जो हिंडीज कहते हैं जिसे, तो उसके थ्रू फाइनेंस या फाइनेंस कॉमर्स भी इंक्रीज हुआ, स्पेशली द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड एज वेल एज द इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड. ओके, अच्छा, ये जो सराफ्स हैं, दे वर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सपर्ट. एक्सपर्ट्स ऑफ व्हाट? एक्सपर्ट्स ऑफ जजिंग द मेटेलिक कॉइन प्योरिटी. ठीक है, कि कॉइन्स कितने प्योर हैं, उसमें कोई फॉर्ज एलिमेंट तो नहीं है या फिर कोई किसी तरीके की इम्प्योरिटीज तो नहीं है, और उसका प्रॉपर वेट्स के हैं या नहीं, टू चेक द काउंटरफीट करेंसी. तो दे आर कंसिडर्ड एक्सपर्ट्स. ओके, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन दे प्ले करते थे, सच एज, ये जो थे, दे डिटरमाइन द करंट एक्सचेंज रेट. दे डिटरमाइन करंट एक्सचेंज रेट. ठीक है, अगर सिंपल इसको टर्म्स में हम समझें, लेट्स से $1 इज इक्वल्स टू 65 रुपीज, तो ये करंट एक्सचेंज रेट है. और ये कौन मेंटेन करता है? दैट इज आरबीआई मेंटेन करता है, इसको मैनेज आरबीआई करता है. तो उस टाइम पे ये सराफ करते थे. ओके, एंड अकॉर्डिंग टू टेवर्नियर, इन्होंने क्या कहा है, इन इंडिया, अगर इन इंडिया एक जो विलेज है, village must be very small indeed if it has not a money changer, that is called cherab or saraf, who act as a banker to make remittances of money and issue letter of exchange, that is the hundi. Okay, अच्छा, ये जो सराफ थे, they were also a part of Mughal mint establishment. They are also a part of Mughal mint establishment. That is the why इनका जो एक बहुत ही significant और important रोल था, because they are expert in analyzing the money, the purity of money as well as the weights. Okay, so every mint, हर एक मिंट, जो भी मुगल एम्पायर में जो मिंट होता था, जो कॉइन को मिंट करते थे, हैड अ सराफ. ठीक है, हु वुड फिक्स द प्योरिटी ऑफ कॉइन, वो फिक्स करता था कि कितनी प्योरिटी का कॉइन इशू होगा. सो सराफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे. अच्छा, वो ऑल्सो वेरीफाई करते थे द प्योरिटी ऑफ द कॉइन्स आफ्टर मिंटिंग. ऑल्सो वेरीफाइंग द प्योरिटी ऑफ कॉइन्स जब कॉइन्स मिंट हो जाते थे. ओके, लास्ट, एज अ बैंकर, बैंकर भी हमने देखा कैसे उन्होंने बैंकर की तरह एक्ट किया. सो they would receive the deposit and give loan on interest. Interest पे लोन देते थे. Okay, they used to issue bills of exchange or the Hindis and honors the one issued by others. क्या मीन्स हुआ, अब उन्होंने तो हिंडीज, एक मर्चेंट है, उन्होंने सराफ को पैसे देके, ठीक है, क्रेडिट देके एक हिंडी ले ली. ठीक है, अच्छा, अब दूसरी जगह का जो सराफ होगा, S1 सराफ और S2, उन्होंने भी दूसरे से एक मर्चेंट से पैसे लेके हिंडी इशू की होगी. अब ये जो सराफ की जो हिंडी इशू करी हुई है, ये दूसरी जगह जाएंगी और दूसरे सराफ की हिंडी जो इशू करी हुई इनके सराफ के पास आएंगी. सो इन दिस वे, ठीक है, सो दे ऑनर द वंस इशूड बाय द अदर हिंडीज एज वेल एज दी, अपनी हिंडीज को भी अपने आप को सर्कुलेट करते थे अपनी हिंडीज की, और दूसरे की जो हिंडीज की थी उसका ऑनर करते थे, उसको एक्सेप्ट करके जो भी अगर अमाउंट होता था, ड्यू अमाउंट होता था, वो मर्चेंट को दे देते थे. और इन मैनी केसेस द सराफ यूज टू टेक, सराफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते थे फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, safe delivery of goods. So in this way it will also act as an insurer. देखो, in the next lecture Hundis हम डिस्कस
डिटेल में करेंगे व्हाट आर द हिंडीज एंड व्हाट आर द रोल ऑफ द सराफ्स इन इश्यूइंग हिंडीज. ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंडीज और द टर्म्स ऑफ हिंडीज, इसलिए मैंने ये लेक्चर, एक स्मॉल लेक्चर बताया कि व्हाट आर सराफ्स, कौन सराफ्स थे, थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड, उनका क्या रोल था. नाउ लेट्स सी वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम. Question says that consider the following statement regarding the role of sarafs. Sarafs are specialized in changing money. Second, sarafs used to take the responsibility for the safe delivery of goods. लोग ये जो था ये कंपलसरी फंक्शन नहीं था, कंपलसरी फंक्शन नहीं था. ये डिपेंड करता था मर्चेंट के ऊपर कि वो ऑप्ट करे या ना करे. अगर वो ऑप्ट करता था तो उससे कुछ हायर प्राइसेस चार्ज किए जाते थे इन कंपेरिजन टू दी नॉर्मल, जो कि सिर्फ हिंडीज का जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था. ओके, you need to choose the correct answer. In order to attempt this question, please pause the video screen and write your answer in the comment section below. So here the correct answer will be C. Both the given statements are correct. Okay, and yeah, thank you very much for watching this. Have a good day.